मेरा प्रणाम। और विनीता भी अपनी तरफ से कहते हुए बात कहना चाह रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि वो अपनी बात को भी रखना चाह रही हैं। मैं चाहूँगा कि वही शुरुआत करके अपनी तरफ से भी बताएँ। नमस्ते सर, मैं विनीता भटनागर। सर मैं पहले टीचर थी, मैंने लगभग 18 साल टीचिंग किया है और देवास में भी मैं पढ़ाती थी। हमारी ज़िंदगी साधारण तौर पे चल ही रही थी कि अचानक 2016 अक्टूबर-नवंबर में मुझे जो है ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज़ हुआ। उसका इलाज हमने अहमदाबाद करवाया, वहाँ पर उन्होंने ऑपरेट किया और उसके बाद लगभग 8 कीमो किए। ये साइकिल कंप्लीट होते-होते जून आ गया था, जून 2017। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका फर्स्ट स्टेज है, तो आप ये क्योर हो जाएँगी, आपको ये नहीं आएगा। तो हमने सोचा ठीक है अब नहीं आएगा, हम निश्चिंत हो गए थे। परंतु हम चेकअप के लिए हर 3 महीने में जाते रहे, पर तब हमें सेकंड टाइम क्या होगा ये कुछ पता नहीं था। 3 साल कंप्लीट होते-होते फिर से जो है ये कैंसर ओवरी में आ गया, पेट में। थोड़ा-सा तेज़। हम डॉक्टर को फिर से दिखाने गए वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि या तो ये जो कैंसर एक साइड आया है, सेकंड ब्रेस्ट में आता है या पेट में आता है। तो हमने कहा कि पहले तो आपने हमें बताया नहीं, आपने कहा कि फर्स्ट स्टेज है, क्योर हो जाएगा। ठीक है, उसका भी उन्होंने फिर इलाज शुरू किया। इलाज के लिए उन्होंने पहले सैंडविच वाले कीमो किए, जो कि 2 ऑपरेशन के पहले और 3 ऑपरेशन के बाद किए। तो ऑपरेशन के पहले वाले 2 हुए, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, फिर थर्ड जो है 21 दिन के बाद हुआ और हम यहाँ घर पर आए ही थे कि लॉकडाउन चालू हो गया 2020 में मार्च में। तो 3-4 दिन बाद ही लॉकडाउन चालू हो गया, तो आवागमन के सभी साधन बंद हो गए। इस वजह से हम आगे का ट्रीटमेंट अहमदाबाद में करवा ही नहीं पाए। तो बचे हुए जो 2 कीमोथेरेपी थी, वो हमने यहाँ प्राइवेट में 35-40 हज़ार रुपए देकर यहाँ पर करवाई, कैंसर के डॉक्टर से। और उसके बाद भी हमारी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि घर से कि हम लोग जा नहीं पाए वहाँ पर इलाज करवाने और सोचा कि जब आवागमन के साधन बंद है या तो तब जाएँगे, परंतु हम नहीं जा पाए और वहीं से एक डॉक्टर का फ़ोन भी आया था कि अगर विनीता बहन सही हैं तो यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि अहमदाबाद में ही कैंसर के साथ-साथ कोरोना के भी बहुत पेशेंट आ रहे थे। वहाँ का एक डिपार्टमेंट था उसी में, वहाँ कोरोना के पेशेंट का भी इलाज होता था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैंसर के पेशेंट के साथ कोरोना का भी इलाज हो रहा है, तो अगर वो बहन कैंसर से सही हैं, तो ऐसा ना हो कि कोरोना से चली जाएँ, तो अगर वो स्वस्थ हैं, तो ना आएँ। तो हमने उस बात को भी फ़ॉलो किया और सोचा कि शायद अब ये ठीक हो जाएगा, अब नहीं होगा, परंतु अच्छा, वो तो मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। मतलब जी, सबसे पहले तो 2016 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ, जो जी, फर्स्ट स्टेज का था, उसमें उन्होंने ऑलरेडी ब्रेस्ट निकाल ही दिया। जी, मतलब मेडिकल से मतलब ठीक करना का मतलब है कि ब्रेस्ट निकाल दिया। मतलब ठीक करना जी, वो जी, होता है कि अगर उस ब्रेस्ट को बचा लेते, तो हम कहते जी, हैं कि वो ठीक किया। पर उन्होंने मतलब ब्रेस्ट निकाल दिया और उन्होंने जी, बोला कि ये अब नहीं क्योर आएगा हो जाएगा। और जी, उसी के कीमो के साइड इफ़ेक्ट से आपको डायबिटीज़ भी हुआ। जैसा जी, 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 आपको डायबिटीज़ भी हुआ, डायबिटीज़ की भी आपकी गोलियाँ टाइप 2 डायबिटीज़ की चलने लगी। और जी, उसके जी, बाद जो है ब्रेस्ट निकालने के बाद 3 साल बाद वापस वो कैंसर दूसरे ब्रेस्ट में आता तो वो पेट में मतलब गर्भाशय में आ गया। जी, तो जी। गर्भाशय भी उन्होंने निकाल दिया मतलब। जी सर, ओवरी में आया था, ओवरी का ट्रीटमेंट चला, पर ओवरी के साथ जो भी इन्फेक्टेड एरिया थे जैसे यूट्रस वगैरह और 20 सेंटीमीटर की गठान थी सर, बहुत सारा एक बाल्टी भर के जो माल निकाला था उन्होंने, ओके, अंदर से जो भी काट-पीट कर बाप रे! और उसके मतलब बाद 20 सही किया। सेंटीमीटर जी, की गठान थी। जी, मतलब वो जी, भी यूट्रस भी निकल गया आपका? यूट्रस भी यूट्रस निकल गया। तो जी, 3 मतलब साल जो थे, 3 साल में हम सोच रहे थे, बड़े खुश थे कि अब अब चलो नहीं कैंसर आएगा हो सर। गया है। उन्होंने हाँ। कहा भी था कि ये ओवरी निकाल दी है तो अब नहीं आएगा। तब हम फिर निश्चिंत हो गए थे। अच्छा। पहले तो आपको 3 मतलब साल 2016 में ब्रेस्ट निकालने के बाद बोला कि अब ये कैंसर लौट के नहीं आएगा, तब आप निश्चिंत जी, हो गए। उसके बाद जी, 21 में फिर वो कैंसर आया। मतलब एक डॉक्टर जो जी, डिग्रीधारी हैं, उन्होंने बोला कि अब नहीं आएगा, पर कमबैक किया कैंसर ने, तब फिर जी, डॉक्टर बोले कि ये तो आता ही है। उसके बाद 19 में फिर वो सब निकाल दिया, यूट्रस निकाल दिया, अफेक्टेड पार्ट निकाल दिए, ओवरी निकाल दी। फिर जी, बोले कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक है। ठीक है ना? जी सर। हाँ, आगे जी आगे सर। बढ़िए। उसके बाद फिर जो है शुगर की तो गोली आपकी चालू हो ही गई थी। चाली थी मैंने 3-4 साल तक शुगर की गोली खाई थी। ओके। उसके बाद ये 2-3 साल बाद फिर 2022 में सितंबर-अक्टूबर में ये फिर चालू हो गया। मुझे गैस ट्रबल होने लगी, खाना नहीं खाया जाता, चलने में प्रॉब्लम होने लगी, धीरे-धीरे पेट बढ़ने लगा।
तो यहाँ के जो कैंसर डॉक्टर थे जिन्होंने मेरी कीमोथेरेपी की थी, उन्होंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है इसलिए ये आ जाता है बार-बार और अब इसका इलाज जो है अहमदाबाद में ही आपको कराना पड़ेगा। वो लोग कीमोथेरेपी करेंगे आपकी और उसी से ये सही होगा और अब आप कीमोथेरेपी जो है कम इम्यूनिटी कमज़ोर होने से 1 या 2 ही सहन कर पाएँगी। मतलब उन्होंने इनडायरेक्ट कह दिया था कि अब आप बच नहीं पाएँगी, हाँ, आप ज़्यादा दिन तक। कुछ नहीं पाएँगी, तो अब कमज़ोर हैं। हाँ, तो हम दुखी हुए, अच्छा है बहुत दिनों तक हम परेशान होते रहे। फिर हमने सोचा कि 2 बार जब हम एलोपैथिक इलाज करा चुके हैं, तो एक बार क्यों ना आयुर्वेद को देख लिया जाए। तो इसके बाद हमारा पेट धीरे-धीरे बढ़ ही रहा था, तो हमने इसमें पानी लगभग 10-12 किलो लीटर भर चुका था। तो हमने ये पानी जो है ग्वालियर में निकलवाया और वहीं पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं आभा शर्मा जी, उनका इलाज हमने करवाया। तो लगभग 1 महीना चला, परंतु पेट में पानी ज़्यादा भरा था और दवाएँ जो आयुर्वेदिक थोड़ी कमज़ोर महसूस हो रही थी मुझे, तो उससे पानी का बढ़ना रुक नहीं रहा था। फिर हमने सोचा कि जब आयुर्वेद इलाज करा ही रहे हैं, तो क्यों ना फिर आयुर्वेद के महागुरु हरिद्वार में जाया जाए रामदेव जी। रामदेव जी के पास। पतंजलि। तो जी, पतंजलि। वहाँ हम गए, तो वहाँ पर भी उन्होंने दवाइयाँ दे दी और थेरेपी जो वहाँ पर होती है वो कॉस्टली होती है, 8-9 हज़ार की पर डे होती है और शायद 7-8 दिन करनी पड़ती है। परंतु उन्होंने कहा कि आपकी पेट में इतना पानी भरे होने के कारण आपकी कोई थेरेपी अभी हो नहीं सकती। जब तक ये नहीं निकलेगा पूरा, आपका कोई थेरेपी नहीं होगी। आप ये दवाएँ खाएँ, इन दवाओं से ही ठीक हो जाएँगी। पर ये सर मैं नहीं सही हो पा रही थी क्योंकि इसमें बहुत सारे काढ़ा, बहुत सारे भस्म जो कि धीरे असर कर रहे थे, मेरी तकलीफ़ बढ़ती ही जा रही थी। मैं सर 1.5 महीने तक लगभग लेटी नहीं हूँ बिस्तर पर। मैं पीछे ट्रेन में भी सफ़र करती थी तो लगेज पीछे एक के ऊपर एक रख कर टिक कर सोती थी। ट्रेन के जो सभी यात्री हैं वो सब बोलते थे मैडम सो जाइए, मैं मुझे तकलीफ़ में देखते थे वो लोग। और यहाँ पर घर पर भी नहीं सो पाती थी, बस लेटे-लेटे ही नींद निकालती थी, जब नींद भी ज़्यादा नहीं आती थी, ना खाया-पिया जाता था। हुँ। फिर जब उन दवाओं से भी हम परेशान हो गए, तो फिर हमें आखिरकार अहमदाबाद ही जाना पड़ा। तो हम लोग मतलब यहाँ पे 16 आपको थोड़ा-सा टोकूँगा, मतलब पतंजलि जो जी, है, वो भी एक जी, आम इंसान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जैसा मैं आपसे जी, सुन रहा हूँ, अगर 8,000 रुपए पर डे का दवाई है, मतलब जी। 10 दिन का 1 लाख रुपए 1 मान लाख के हो चलें। गया और उन्होंने बोला था 2 से 5 हफ्ते लगेंगे, तो हमने कहा कि और ना योग की वहाँ पर कोई बात पता लगी और ना कोई जड़ी-बूटी की। जो उन्होंने दवाएँ दी थीं, जो सारी भस्में वग़ैरह थीं, उनको खाना और वो इतनी सारी होती थीं कि खाना ही पहले कैंसर वाले से नहीं खाया जा रहा है, वो इतनी दवाएँ कहाँ से खाएगा? काढ़ा वगैरह उसी से मेरा पेट दिन भर भर जाता था। ओह हो, हो! तो फिर इस वजह से फिर हम अहमदाबाद गए 16-17 दिसंबर 2022 को। तो वहाँ उन्होंने मुझे बहुत कमज़ोर देखा, मैं चल नहीं पा रही थी, साँस लेने में भी उस समय दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने मुझे प्रोटीन एलिमेंट्स दे सप्लीमेंट्स देकर जो है तैयार किया कीमोथेरेपी के लिए। मुझे उन्होंने प्रोटीन पाउडर चढ़ाया, एल्बुमिन चढ़ाया और खाने के लिए मूँगफली दाना, अंडे वगैरह दिए, उससे मैं कीमोथेरेपी के लिए तैयार हुई लगभग 10-12 दिन में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी 4 कीमोथेरेपी होंगी। तो 2 कीमोथेरेपी तो हुई, उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हुए जो कि मुझसे सहन नहीं हो रहे थे लेकिन सहन किए और जी, मुड़गी। उसके बाद जो है हमें एक व्यक्ति यहीं मंदसौर के पास के अर्जुन सिंह जी मिले 30 किलोमीटर दूरी पर नारायणगढ़ से। उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को भी यही प्रॉब्लम थी जो आपको है एसाइटिस वाली। एसाइटिस में पानी भर जाता है और वो भी ब्लड वाला लाल कलर लिए होता है। तो उन्होंने कहा कि यही बीमारी उनको थी और वो ये पानी पीने से ठीक हो गई। कौन-सा तो हमने पानी? सोचा पहले अच्छा, कैंगन नहीं पानी। उन्होंने बस ये कहा कि पानी पीने से ठीक हुई हैं, आप भी वो लीजिए। तो ओके। हमने सोचा शायद भगवान का मंत्रा हुआ पानी होगा। हुँ, पूछा हमने थोड़ा डिटेल में तो उन्होंने कहा नहीं भगवान का नहीं है, वो एक मशीन का पानी है। तो तो हमने उस समय सुन तो लिया लेकिन ज़्यादा ध्यान विश्वास नहीं ही दिया, नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद वो वाली कीमोथेरेपी हम सेकंड कीमोथेरेपी कराकर घर आ गए। घर आने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट हुए, वो भी हमने झेले और तीसरी कीमोथेरेपी के लिए हम फिर 20-21 दिन बाद अहमदाबाद गए। वहाँ पर वो लोग शरीर के ब्लड की जाँच करवाते हैं कीमोथेरेपी के पहले। हुँ, हुँ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्रेटिनाइन और सीए 125 जो ओवेरियन कैंसर हुआ था उसके कीटाणु देखने के लिए। हुँ, हुँ। तो उसकी जब जाँच करवाई तो वो मेरे बढ़ा हुआ आ रहा था सभी कुछ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ये सीए 125 3077 था। 1 बूँद 1 मिनट, अब एक मैं यहाँ बूँद आपको रोकूँगा भाभी, 1 मिनट अब जी, गगन जी,
ये सीए जी, 125 एक बेहद खतरनाक होता है और जी। ये 3077 जो आप बता रहे हैं, मतलब क्या ब्लड की एक बूंद में ये देखा जाता है? एक एक बूंद जो सर रहती है उसका टेस्ट करते हैं, ये ओवरीन टेस्ट होता है जिसमें ट्यूमर की वैल्यू पता लगती है कि हुँ, एक बूंद में कितने ट्यूमर्स हैं बारीक-बारिक, अच्छा, जो आँखों मतलब से ये नहीं दिखाई देते। 3077 ट्यूमर थे इनके मतलब जी सर, जी सर। मतलब ये इतने होना कितने चाहिए? परमिसिबल कितना है 35? जी, ये 0 0 से से 35 35 के जी। बीच में होना चाहिए और तीन ग्वालियर जब हम गए थे सर, तो 3 महीने पहले वो लगभग 250 थे। अच्छा, उसके बाद फिर वो 1000 डेढ़ हज़ार हो गए थे तो और जब 3000 हम तक यहाँ पहुँच गए। ये 3000 से 3000 तक पहुँच गए ओके, ग्वालियर में जब पानी निकलवाया था तब मेरे 1500 के करीब थे। ओके। और ये बढ़ते-बढ़ते 3500 हो गए थे और हम लोग बड़े परेशान हो गए कि जब एक बूँद में इतने हैं, तो पूरे शरीर में कितने होंगे? कितने ट्यूमर और ये होंगे बताओ? हाँ, और इसी बात को लेकर डॉक्टर्स ने हमें कहा कि पूरे शरीर में फैल गया है क्योंकि 3rd 4th स्टेज जी, होने पर 3rd से 4th के बीच में। एसाइटिस जो है वो पूरा जलोधर जो है पानी भर जाता है और हाथ भी पानी से भर गए थे, पैर पानी से भर गए थे। इनको मुझे उठा के ले जाना ऑटो में बैठाना, हर जगह मतलब मैं व्हीलचेयर से चलता था। जी, मैं ट्रेन में भी जाता था तो इनको व्हीलचेयर से पूरे स्टेशन पे लेकर और वहाँ से फिर स्टेशन से मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था कि मैं इनको सही ढंग से ले जाऊँ और इवन उसमें उसका लिक्विड जो वो निकालते थे ड्रेन करके पेट में सुई लगा के तो पानी जो निकलता था तो वो हर 15 दिन में लौट के आ जाता था और पानी निकालने से क्या होता था कि इनके हाथ-पैर मुड़ने लगते थे अचानक से, क्योंकि वो कमी हो जाती थी उसकी, प्रोटीन की कमी हो प्रोटीन की। जाती तो हुँ, हुँ। उसमें ये घबराती थी बुरी तरह और फिर हम लोग रात-रात को इमरजेंसी में फिर एडमिट होके फिर दूसरी प्रॉब्लम बोलते कि अब क्या करें? ये निकाला पानी तो ये समस्या आ रही है। तो ऐसा और हमारे आस-पास के लोगों में ये स्थिति हो रही थी कि इनके आधे से कम स्थिति वाले लोगों में कुछ लोगों की डेथ होती जा रही थी और उनका पानी की वजह से उनका खाना-पीना सब बंद हो गया था। इसे देखकर वो इतना घबराती थीं और मैं कहता था कि तुम हिम्मत मत हारो, दुनिया में कहीं न कहीं तो कोई रास्ता होगा। कैंसर का कहीं तो इलाज होगा। हम कहीं न कहीं इसको ढूँढेंगे, पूछेंगे और हम लोगों से बात करते रहते थे, हमारी आदत थी। तो वहाँ अर्जुन सिंह जी से जो आइडिया लगा था तो फिर हमने सोचा क्यों ना वहाँ जाएँ हम। ओके। हाँ, जी सर। तो अर्जुन सिंह जी ने कहा कि आप वो पानी पीकर देखिए, तो उसके बाद तो हम सेकंड कीमोथेरेपी कराकर घर आ गए। उसके बाद हम थर्ड कीमोथेरेपी लिख के लिए गए, तो जब जाँच करवाई तो इतने कीटाणु आए और उसके बाद जब कीमोथेरेपी हुई, तो लाइव कीमोथेरेपी में ही मुझे बहुत दिक्कत आई। सर मेरी आँखें बिल्कुल बंद होने लगी, दिमाग सुन्न होने लगा, जीभ मुड़ गई थी, साँस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर वहीं से डॉक्टर को बुलाकर उस समय जो कीमोथेरेपी हो रही थी वो बंद करवाई। उन्होंने कुछ इंजेक्शंस दिए, फिर आधा 1 घंटे बाद फिर से कीमोथेरेपी उन्होंने पूरी कंप्लीट की। और उसके सर बाद उस कीमोथेरेपी में उन्होंने बोला कि आप पानी वग़ैरह मत लीजिए, भोजन मत करिए। तो हम तो डॉक्टर पे बिलीव करते हुए उसको फ़ॉलो कर रहे थे। लेकिन जब इनकी जीभ मुड़ने लगी और मैंने अपने बालक को बोला कि तुम इंटरनेट पे जल्दी सर्च करो, तो उन्होंने क्या बताया सर कि पानी पीने से ही आपकी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो हमने उनसे कुछ उसी के जी, जी। हाँ, सर कीमोथेरेपी के बाद लाइव कीमोथेरेपी में ये दिक्कत हुई, इसके बाद रोक कर उन्होंने मुझे कंप्लीट की पूरी कीमोथेरेपी, फिर हम घर पर आए। घर आने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट हुए, मुझे बहुत तेज़ बुखार आया, मुझे ₹800 का एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा था। यहाँ पर कुछ इसके सप्लीमेंट्स चढ़वाने पड़े थे, उसके बाद में थोड़ी ठीक हुई और 4th कीमोथेरेपी के लिए फिर 20-21 दिन बाद जाना था, परंतु हमने सोचा कि जब ये इतनी कीमोथेरेपी के बाद थेरेपी के बाद इतनी तकलीफ मुझे हो रही है, तो क्यों ना एक बार वो जो व्यक्ति ने हमें पानी बताया था, हम उसे भी देख लें। तो फिर लगभग 10 दिन के बाद यहाँ पास में ये लोग 30 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए गए, अशोक राय जी के पास। तो उन्होंने छोटा-सा डेमो भी बताया इसके बारे में कि आप डेड वाटर पी रहे हैं, ये पानी देखिए कितना अच्छा है। तो वो देखकर ये लोग घर पर आए पानी लेकर, तो मैंने वो 2-3 दिन वो लिया और उन्हीं ने कहा कि आप इतनी दूर आ नहीं सकते हैं, तो मंदसौर में ही एक और व्यक्ति का मैं एड्रेस देता हूँ, आप वहाँ से ले लेना। तो हमने वहाँ से लिया, 8-10 दिन, 12 दिन लिया होगा पानी और उसके बाद ही जो है हमें फिर नेक्स्ट कीमोथेरेपी के लिए अहमदाबाद जाने का समय हो गया। हम वहाँ फिर गए, फिर उन्होंने जाँच करवाई, वही डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, क्रेटिनाइन वगैरह, सीए 125 हुँ, तो हुँ। वो जो है रिपोर्ट 3077 जो थी, वो नेक्स्ट कीमोथेरेपी में उस पानी पीने के बाद भी जो है मात्र 65 आ गई।
क्या बात तो कर रही डॉक्टर हैं? 1 मिनट में जी, आपको रोकूँगा। मतलब जी, कैंगन पानी आपने कहीं से जाके पिया और जी, यस, 12 दिन पिया और 12 जी, दिन पहले आपका जो CA 125 जो कीटाणु है ट्यूमर्स के, वो एक जी। बूंद में 3077 थे। कैंगन पानी आपने ऐसा कितना पिया जो 12 दिन में? जो क्या 1 लीटर पर डे पिया कि 12 लीटर पर डे पिया? नहीं, नहीं सर। सर ये 15 लीटर की कैन ले गए थे, लेकिन घर आते-आते मात्र वो 10 लीटर भी नहीं था, 8 लीटर था, जिसमें सभी लोगों ने पिया। पहले 2-3 दिन तो मैंने बस वही स्टोर किया हुआ पानी लिया। फिर हमने एड्रेस ढूँढा, यहाँ पास में मोहन लाल जी हैं, फिर उनके यहाँ से लाए 7-8 दिन पानी, अच्छा, तो 2 ज़्यादा बॉटल नहीं। 2 बॉटल। हाँ, तो मतलब 2 बॉटल पिया डेली। मान के चलें कि आपने 1 लीटर पानी ही पर डे पिया होगा तो 12 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा मान लें कि हाँ, आपने जी, कैंगन जी। वाटर पिया, वो भी जुगाड़ करके, ताज़ा नहीं, है ना? वो जी, भी नहीं। सर 11:30 की एक बॉटल रहती थी और एक 9:30 की रहती थी बॉटल। 11:30 और का भी पिया है पानी? जी, 11:30 का वैसे मैंने सर ज़्यादा पिया है पानी और अच्छा। 9:30 का कम पिया था हम लोग उस मोटा-मोटा समय। मान लें कि 12 लीटर में दोनों आ गया, 11:30 भी आ गया, 9:30 भी आ गया जी, और ये पानी पीने के 12 दिन के अंदर जब आप कीमो कराने जाती हैं, तो जी, आप क्या देखती हैं कि जो 3077 जो CA 125 काउंट था, वो मात्र 65 रह गया, जी, जी जी, सर। है ना? ये जी, क्योंकि रिपोर्ट भी मैंने अभी वीडियो में डाली है, तो ये ताली बजाने वाला सब्जेक्ट है, ये कैंगन की ताकत है जी, कि यस सर। जो है मतलब आपको भी बिलीव नहीं होगा, आपको लगा होगा कि यार ये कहीं रिपोर्ट गलत तो नहीं है, क्योंकि जी, यस सर। और हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम खुशी भी लोगों हुई। को ये लगा कि ये कहीं गलत तो नहीं आ गई। जी, फिर मैंने कहा कि गलत कैसे आ सकती है क्योंकि सिविल में ही हुआ पहले टेस्ट, उसमें ही बता रहे हैं ज़्यादा और सिविल वाले ही बोल रहे हैं कि अब आपकी कम हो गई है। तो हम हैरान थे, हमने कहा इस बीच में करा क्या हमने? तो याद आया कि पानी के अलावा तो कुछ भी नहीं किया। अभी तो इतने भागने-दौड़ने में लगे हुए थे। और हमने उन्हें बताया ही नहीं पानी के बारे में कुछ भी। फिर उन्होंने कहा कि अभी आप जैसे ठीक हो गई हैं, तो ये हो सकता है कि ये बीमारी आपको फिर 3 महीने, 6 महीने में आ जाए क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है और आप एक बार पेट स्कैन करा लीजिए कि शरीर के किस अंग में ये फैला हुआ है या फिर कहाँ से पानी बन रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है या फिर ऑपरेशन करा लीजिए। हमने पेट स्कैन से भी मना कर दिया क्योंकि उसका कॉस्ट भी 10-12 हज़ार और लग रहा साइड था उस इफ़ेक्ट समय और साइड इफ़ेक्ट भी उसकी जो रेज़ होती हैं, उससे बहुत होती हैं। तो हमने कहा कि जब अभी हम ठीक हैं तो फिर क्यों करवाएँ? तो बरा फिर हमने पेट स्कैन भी नहीं करवाया, सर उन्होंने ऑपरेशन के लिए कहा। 1 मिनट में ये कहना चाहूँगा कि जब उन्होंने बीच में सीटी स्कैन भी बोला था, तो हमें सीटी स्कैन का पता लगा कि एक सीटी स्कैन करवाने पे 100 एक्स-रे के बराबर का रेडिएशन मिलता है शरीर को हुँ, और हुँ। वो इतना खतरनाक होता है कि अगर नॉर्मल इंसान को भी कैंसर नहीं है, तो आगे जाके अगर ज़्यादा सीटी स्कैन होते हैं, तो उसको फिर ट्यूमर बनने लगेंगे और जब हाँ, ये पता लगा, तो सर हमने कहा कि सीटी स्कैन हम नहीं करें तो हम उनको कैसे मना करते? तो हमने जब किसी तरह कहा कि हम सीटी स्कैन अभी नहीं करवा रहे, तो उन्होंने बोला कीमो करवा लीजिए हुँ, या पेट स्कैन करवा लीजिए और पानी हम लोगों ने कम इसलिए किया था कर कर लिया था इस बीच में। हाँ, हुँ, 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 सर हुँ। पेट स्कैन भी हमने नहीं किया। उसके बाद हमने ऑपरेशन कहा तो हमने वो भी अच्छा, नहीं करवाया। भाई सोचा एक जब मैं तक आपको यहाँ वो भी टोक रहा हूँ। पहले तो जी, ब्रेस्ट निकाल दिया, उसके बाद यूट्रस निकाल दिया, ओवरीज़ निकाल दी। अब वो और ऑपरेशन करके और क्या नया निकालने वाले थे? मतलब इतने ऑर्गन तो वो निकाल चुके थे। तो जी अब सर हम अब जी। कौन-सा आपका लिवर निकालने वाले थे वो? आपकी बॉडी में से अब क्या करने वाले थे? पता नहीं सर लेकिन उन्होंने ये कहा तो हमने कहा अभी अब जब सब कुछ ठीक है, लीवर भी नॉर्मल था, किडनी सभी नॉर्मल थी उसके बाद, तो फिर हम क्यों करवाएँ? हमें आप चेकअप के लिए बुला लीजिए, मंथली चेकअप के लिए हम उसमें आ जाएँगे। हुँ, नहीं तो हुँ। फिर उन्होंने कहा अगर ये नहीं करवाना है ऑपरेशन, तो आप 2 कीमोथेरेपी और करवा लीजिए। तो जब मुझे 3rd कीमोथेरेपी में मेरी ये जीभ मुड़ना और ये सिर बिल्कुल कोमा की स्थिति हो गई थी सर मेरी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके बाद जब 4th कीमोथेरेपी के लिए गए हम, उन्होंने फिर से जाँच की, उस समय भी मुझे 4th कीमोथेरेपी में भी बहुत तकलीफ हुई। मेरी सर ये आँखों की एक-एक नस ब्लड की दिखने लगी थी वेन और ये हाथ की भी ये सब और ओके। बिल्कुल अकड़ गई थी मैं। कुछ चीज़ का कुछ दवा का मुझे रिएक्शन हो गया था। तो उस समय भी उन्होंने रोका, फिर 1 घंटे के बाद कुछ इंजेक्शन वगैरह चढ़ाए, फिर से कीमोथेरेपी की। तो जब ये 2 कीमोथेरेपी बहुत मतलब उस समय मैं समझो मरते-मरते ही बची हूँ। तो उसके बाद हमने सोचा कि जब ये पानी उस समय इतना फ़ायदा किया था तो क्यों ना फिर इसको हम कंटिन्यू करें। तो ओके। इसी बीच में हमें नरेंद्र सर जो है गगन जी को मिले, तो उन्होंने नरेंद्र इनकी पाटीदार जी। जी, नरेंद्र नरेंद्र पाटी पाटीदार जी मिले, जी तो सर। उन्होंने हमारी उनको इन्होंने हमारी सारी परिस्थिति बताई या स्थिति बताई, तो उन्होंने इस बात को समझा
और उन्होंने देखा कि जब ये कहीं आ जा नहीं सकती हैं, तो फिर कुछ दिन 2 महीने के लिए लगभग हमारे यहाँ पर उन्होंने अपनी मशीन, अपनी डिवाइस लगा दी थी कि आप इसको एन्जॉय करें, इसका भरपूर पानी पिएँ, आप सही हो क्या बात! जाएँगी। तो तो सर बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं हम उनका। हम हमारे लिए वो भगवान बन के ही आए थे और इतना कोई करता नहीं है, इतनी महँगी मशीन कोई लगा दे आपके लिए। उन्होंने इस महत्व को समझा और इसमें अशोक राय जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। उन्होंने उनको बोला कि इनका आप देखिए परेशानी, क्योंकि मंदसौर से इतनी दूर नहीं आ सकते। तो जब हमने उस मशीन के द्वारा लेना शुरू किया, उसकी स्पष्ट वजह से परिवर्तन बहुत जल्दी आए सर। और उसके कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने जो चीज़ें लेना शुरू करी। हाँ, हाँ। तो सर 2 महीने हमने लगभग वो पानी पिया और उसके बाद फिर उन्हें ज़रूरत थी वो ले गए, परंतु फिर हम उनके ऑफ़िस से ही पानी लगभग और 2 महीने के करीब लेकर आए और फिर सोचा कि इसको कंटिन्यू करना ही है और ये इतना बहुत फ़ायदेमंद है पूरी फ़ैमिली के लिए, तो फिर हमने इसको लेना उचित समझा और फिर इसको लिया है सर। उससे में मुझे बहुत फ़ायदा है। मेरी सर 3 महीने की 3 महीने से मैंने डायबिटीज़ की कोई टैबलेट नहीं खाई है। और जो वॉव! हाथ-पैर दर्द जी सर, कोई 3-4 महीने हो गए बल्कि एक भी टैबलेट नहीं खाई है। एसिडिटी वगैरह जो थी वो भी पूरी मेरी खत्म हो गई है। मैं वॉकिंग बहुत फ़ास्ट कर लेती हूँ और रोज़ मैं आधा घंटे वॉकिंग करती हूँ, वॉव! एनिमा लेती हूँ। जी सर। और 20 दिन के अंदर सर इनकी जो शुगर थी एकदम सर कंट्रोल में आ गई, 20 दिन के अंदर इस पानी जी, की वज़ह से। ओके, मतलब अब शुगर की टैबलेट भी बंद है और आपका जी, जो एसाइटिस जो रोग था, जो पेट में पानी भराता था, वो भी जी। मेरे को लगता है उसमें भी कुछ फ़ायदा हुआ है सर, एसाइटिस? बहुत सर फ़ायदा हुआ बहुत सर। फ़ायदा हुआ, वो 24 लीटर पानी हाथ में भरा हुआ, पैर में पानी जो है वो उसकी फ़ोटो अगर देखेंगे सभी तो देख के हैरान हो जाएँगे, कहेंगे कि सर्वाइव कैसे कर रहा है इंसान। वो हुँ, आधी रोटी भी खाना इनके लिए नहीं था चैलेंज रहता था। और दवाएँ दिन भर खाना पड़ती थी आयुर्वेदिक उस समय। हुँ, तो दवाइयों से ही मेरा पेट भर जाता था और एडिमा हो गया था सर, मेरे पैर इतने सूज गए थे, मैं ऑटो में नहीं बैठ पाती थी। ऑटो में ये लोग ऊँचा पैर ज़रा-सा करती थी, ये लोग पैर मेरा रखकर और अंदर घुसाते थे। लोगों को 1 सेकंड लगता ऑटो में घुसने में, मुझे 1 मिनट से भी ज़्यादा लगता था। ना मैं लेट पाई थी बिस्तर पे, उस समय बहुत तकलीफ थी। पर सब धीरे-धीरे ये अब ठीक हुआ है कैंगन पानी के संपर्क में आने से सर, और इसे तो हम हमेशा कंटिन्यू ही करेंगे और पूरी फैमिली के लिए बहुत लाभदायक है। और सर बहुत स्ट्रगल ये करी सभी हमने, जी मतलब सर। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट इतने होंगे, सीटी स्कैन के इतने साइड इफ़ेक्ट होंगे और कैंसर पे उन्होंने कहा कि अभी तो रिसर्च ही चल रही है और ये तो आता है तो हमारे पास प्रोसीजर जो है कीमो और ऑपरेशन और रेडिएशन बस यही है। तो मैंने सोचा कि दुनिया में कुछ तो इलाज होगा और ऐसे में हमारे लिए वो व्यक्ति कहीं न कहीं जैसे कृष्ण को अर्जुन मिले और अर्जुन ने बताया तो हमें भी उन्होंने बताया, एक माध्यम भगवान थे जिन्होंने अर्जुन जी को पहुँचाया और फिर अर्जुन जी से अशोक राय जी और अशोक राय जी से नरेंद्र सर। और इस तरह से हमारे जीवन में ये पानी जो है वो गंगा रूपी पानी जो है वो अमृत समान, मैं अमृत कलश कहता हूँ इसको, कि इसने हमारे जीवन को बचाया। और इस बीच में हमने क्या किया कि पनीर दिया इनको, मूँगफली दी और रसगुल्ला दिया क्योंकि उसमें प्रोटीन रहता है, तो उसकी वज़ह से इनका एडिमा एकदम घट गया और ये पानी के कॉम्बिनेशन में हमने दिया, तो उससे एकदम पेट अंदर जाने लगा और हाथ-पैर भी अंदर हो गए। तो डॉक्टर का एक ग्रुप हमने लास्ट में जब चेकअप करवाया था, तो दौड़ते हुए आया और कहने लगा कि आपको देखकर मैंने पहचाना कि ये आपकी वाइफ़ है, वरना हम हैरान थे कि ये इतनी पतली कैसे हो गईं। तो डॉक्टर खुद कहता है कि हमारे ट्रीटमेंट से व्यक्ति सही होगा, लेकिन डॉक्टर का ग्रुप कह रहा है कि आप सही कैसे हुईं? तो हमने हँसते हुए कहा कि ये आपकी ही कृपा है, आपकी डाइट को फ़ॉलो किया, जबकि हकीकत हम जानते थे कि ये चमत्कार पानी के कॉम्बिनेशन से हुआ और उनके कॉम्बिनेशन से जो फ्रूट्स चीज़ें वगैरह, फ्रूट्स वग़ैरह हमने खाई उससे हुआ। हर्ब्स वगैरह लिए कुछ। आपने तो क्या बीच लिया सर? इसमें कौन से फ्रूट्स लिए? कल आपने कुछ ड्रैगन फ्रूट का ज़िक्र किया था। यस सर, जी एक ड्रैगन सर, फ्रूट आपने ड्रैगन खाया है। फ्रूट ड्रैगन फ्रूट होता है सर, वो ड्रैगन फ्रूट जो है वो ओवे ओवेरियन कैंसर के लिए स्पेशली बहुत काम करता है और वो हमने सोचा कहाँ पता करें, तो हम वहीं के वहीं इनको हॉस्पिटल में बैठा के मैंने कहा चलो मैं ढूँढता हूँ। तो हुँ, मैं हुँ, पूरे आपके गुजरात के हॉस्पिटल के आस-पास का जो मार्केट है, फ्रूट मार्केट, हुँ। वहाँ ढूँढता रहा। वहाँ मुझे ब्लूबेरीज़ मिली, जो कि है ना एंटीऑक्सीडेंट होती हैं अच्छी, एवोकाडो मिला और ड्रैगन फ्रूट मिला। तो ड्रैगन फ्रूट को ले जाके हमने कहा कि इसे खाओ तुम, रसगुल्ला जो मैं ला रहा हूँ उसे भी खाओ और उसको निचोड़ के क्योंकि शुगर प्रॉब्लम थी,
और मूँगफली खाओ। इसके अलावा सर और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगती गईं, क्योंकि हम लोगों ने इंटरनेट का भी सहारा लिया और हमने सोचा कि दुनिया में जब ये चीज़ें प्रकृति में दे रखी हैं और जिनसे चमत्कार होते हैं, पर उसमें भी कमी कहीं न कहीं केमिकल तो है। तो उस केमिकल को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर भी हमें कैंगन ने मदद करी और उस केमिकल को निकाला, तो उससे 1 गुना की जगह 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हुआ। वाह! तो जी मेरे सर। को तो मैं भाभी जो है अगर एक गले में स्टेथोस्कोप डाल लें और व्हाइट कोट पहन लें, तो मेरे को तो ये डॉक्टर ही नज़र आएँगी, ये पेशेंट तो नज़र नहीं आ रही हैं, कहीं से कहीं तक ऐसा लगेगा कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट या कोई पीडियाट्रिशियन बैठी हुई हैं और जिनसे हम जी, सलाह जी। ले रहे हैं। इसमें जी, जी, जी। जो है जी इनको देख के कोई नहीं बोलेगा कि इनका जो है ब्रेस्ट निकल चुका है, ओवरीज़ निकल चुकी है, यूट्रस निकल चुका है ना? आपने मतलब इतना रिकवर किया कैंगन वाटर जी से, तो ये 12 दिन में पानी पी के कहीं से 3077 का काउंट 65 आ सकता है। उसके जी बाद सर। मशीन लगी नरेंद्र जी के सहयोग से। अब तो मेरे को लगता है आपकी स्वयं की मशीन भी आपने खरीद ली है, नरेंद्र जी यस के सर। सहयोग से, आपकी टीम के सहयोग से। तो जी जी उसके सर। सर। लिए भी आपको बधाई है बहुत-बहुत। और जी मुझे सर। बताइए आपने कुछ एक लक्ष्मण फल का भी ज़िक्र किया था। ये कौन-सा यस। फल होता बताते हैं। है? हमने सीताफल तो सुना है, लक्ष्मण फल जो है इसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा-सा? सर मैं बताती हूँ 1 मिनट। सर हमने और लक्ष्मण फल अभी मंगाया नहीं है, वो अक्टूबर में आएगा। अभी ओके, इसलिए अभी उसको नहीं मंगाया, परंतु इसके साथ हमने और भी कई सारी हर्ब्स वगैरह ली। जैसे 3 टाइप्स ऑफ टी ली थी मैंने। ग्रीन टी, टी करी, डैंडेलियन रूट टी और बकथॉर्न टी। ओके, ओके। जी, और थोड़ा-सा बकथॉर्न टी ये को जी, लक्ष्मण फल जी, के बारे में भी बताइए, हाँ। इसकी क्या विशेषताएँ हैं? सर लक्ष्मण फल जो है, सीताफल जो है उसकी उसमें आता है कैटेगरी में, जात में। तो ये मुझे पता लगा कि एक ऐसा फल है जो 10,000 गुना ज़्यादा कीमोथेरेपी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कीमोथेरेपी में आपके बुरे सेल खत्म करने के साथ में एंटीऑक्सीडेंट। अच्छे सेल भी खत्म कर देती है कीमोथेरेपी, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से शरीर और कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण फल के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उसको कैंसर किलिंग फ्रूट भी कहा जाता है, इतना पावरफुल है वो। हम हैरान थे इसे जानकर और हमने रिसर्च करी तो पता लगा कि वो इंडोनेशिया, साउथ में और बाहर मिलता है और ये अक्टूबर के सीज़न में आता है और इसके भारत कई भारत नाम में नहीं मिलता जैसे सब भारत में? भारत में हाँ, मिलता है? ये भारत में सर दक्षिण भारत की तरफ रहता है और कई लोग इसकी ऑर्गेनिक जो है वो खेती भी कर रहे हैं और इसमें मेरे बड़े बेटे ने बहुत हेल्प करी रिसर्च में और हम लोगों ने इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें जो निकाली, उसमें मिरेकल फ्रूट्स जो थे और मिरेकल हर्ब्स जो थे, हुँ, जो हुँ। 200 तरह के सर कैंसर को पानी के कॉम्बिनेशन से खत्म कर सकते हैं। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, हम 200 कैंसर क्योर कर सकते हैं पानी के कॉम्बिनेशन से और वो अद्भुत हैं सर। उनमें से कई चीज़ें भी हमने करी हैं, जो मैं और मेरी वाइफ़ शेयर करना चाहेंगे, कि वो कैंसर में बहुत बेनिफिशियल रहती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल पानी के बताइए, बताइए। कॉम्बिनेशन में। जी सर। जी बताइए। सर। जी। 3 तो हमने जो है टी अरे! हाँ, टी ली थी, डैंडेलियन टी, अ, बकथॉर्न टी और टी करी। इसको पानी में उबालकर 5 मिनट पानी में उबालकर इसे लेते हैं। और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स थे जैसे कि ड्रैगन फ्रूट जो कि ओवेरियन कैंसर के लिए है, एवोकाडो, एप्रिकॉट सीड्स, बिटर एप्रिकॉट सीड्स। तो हमने वो पूरा फ्रूट मँगवाया था, उसके बाद उसमें सीड्स निकले, वो भी लिए और ये भी कैंसर के लिए बहुत सही हैं। इसके अलावा बेरीज़ हैं, गोजी बेरी, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा सीड्स वगैरह हैं। सीड्स जो आप बताते हैं, पंपकिन सीड्स, ओके, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ओके, ओके। यस, और हमारी एक प्रॉब्लम क्या थी सर कि ये दुनिया का एक तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैंसर था। ओके। क्योंकि ओवरीन कैंसर में आपको जो है क्या करना है कि शुगर वगैरह से भी बचना है और इधर एसाइटिस को खत्म करना है। तो एसाइटिस को खत्म करना है तो एसाइटिस की एक लिमिट होती है कि आप 1 लीटर से पानी ज़्यादा नहीं ले सकते और हमें पानी से ही इलाज करना था। दूसरी तरफ ये था कि शुगर थी इनको और ये फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि इनके क्या रिज़ल्ट्स में पहली बार में होंगे, शुगर में तो नहीं प्रॉब्लम करेंगे। वहाँ हमें क्लियर नहीं था फ्रुक्टोज़ और सुक्रोज़ का बात कि फल जो है उनमें जो शुगर रहती है वो फ़ायदा ही करती है जबकि
आपकी आर्टिफ़िशियल शुगर रहती है, वो नुकसान देती है। पर हम पढ़ते-पढ़ते जागरूक होते जा रहे थे और यहाँ पर हम चीज़ों का यूज़ कर रहे थे। तो जैसे सर हम लोगों ने क्या किया कि नई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया, एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी का, जिससे हमें क्लियर हो जाए क्योंकि इनको कहीं न कहीं छुपा रखा है और इनको पीछे कर रखा है। गूगल पे आप सर्च करते हैं, तो शुरुआत में फ़ॉल्स चीज़ें ज़्यादा आती हैं, हुँ, छुपी हुई चीज़ें नहीं आती हैं। तो यहाँ पर हमें ये नहीं मालूम कि मिरेकल फ्रूट्स भी इतना पावरफुल हैं, जैसे लक्ष्मण फल है, तो ये लक्ष्मण फल आपको मिल जाता है और लगभग 16 लक्ष्मण फल अगर आप खाते हैं, तो 200 तरह की बड़ी-बड़ी बीमारी और कैंसर जो है वो ये ख़त्म करने की शक्ति रखता है। इसके अलावा सर बात की जाए तो और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एप्रिकॉट सीड्स हुँ, पाकिस्तानी लोगों ने सर कैंसर को ख़त्म किया इवन हुंजा वैली के लोग जो है, हुँ। वो उस पानी के जल के साथ में ये एप्रिकॉट सीड्स लेते हैं, जबकि ये कहा गया है कि एप्रिकॉट सीड्स को खा लें तो आप मर जाएँगे। यस, यस, वो तो साइनाइड उसमें की तरह। उसमें साइनाइड होता है। साइनाइड साइनाइड होता है, होता है वो। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा खाते हुए आपको दिखेगा हुंजा वैली में आप देखें, उसके वहाँ पर यूट्यूब चैनल वगैरह पे, मैंने इसकी पूरी रिसर्च कर ली और वहाँ लोगों ने खा के लाइव बताया कि देखो मैं खा रहा हूँ, मैं कहाँ मरा हूँ, मैं तो ज़िंदा हूँ और मतलब हुंजा वैली के लोग तो ज़्यादा स्वस्थ हैं, तो कुल मिला भ्रमित के किया गया। कुल मिला के मतलब जब कैंगन वाटर हमारे जीवन में आया तो हमें लक्ष्मण फल जो हम प्राप्त करना चाहते थे वो नहीं मिला, बाकी हाँ, लक्ष्मण नहीं, फल के सारे काम कैंगन ने कर दिए आपके। और जी, यस सर। सर, बिल्कुल। और जब मतलब आप मैं कहूँगा कि हमसे लक्ष्मण जुड़े फल ही नहीं बहुत मिरेकल फ्रूट्स और मिरेकल हर्ब्स जो काम कर सकते हैं अलग-अलग टुकड़ों में, वो इसकी पावर इसमें मिल गई हमें। कैंगन और में। अगर हम उस कॉम्बिनेशन में इन चीज़ों को लें, तो फिर तो सर 200 टाइप्स के कैंसर खत्म हो सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इस बीच में अपने लाइफ़स्टाइल की जो आप बात कर रहे थे, तो हम सर, सर वो भी चेंज लाइफ़स्टाइल किया में है। क्या चेंज किया विनीता और आगे बताती हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो? हमने जो आपको बताया वो आप कुछ फ़ॉलो कर रहे हैं क्या? जो टिप्स मैं जी, बताता हूँ, उससे कुछ जी आपको सर। फ़ायदा हो रहा है तो वो भी बताएँ? जी सर, आपने आपके द्वारा बताए हुए फ़ॉर्मूले में बहुत से इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे एनिमा लेना, फास्टिंग करना, वॉकिंग आधा से 1 घंटा तक वॉकिंग करती हूँ। इसके अलावा इमली पानी भी पी रहे हैं, जो आपने सीड्स बताए थे वो भी मैं ले रही हूँ। और रॉ फूड का पूरा प्रॉपर फूड नहीं ले पाती हूँ। कच्चा। हाँ, आधे समय रॉ फूड लेती हूँ, आधे समय पका हुआ खाना खाती हूँ। तो आपको अच्छा लग और रहा है पहले से बेटर? जी सर, बहुत एनर्जेटिक लगता है। मैं पहले खड़े नहीं हो पाती थी ज़्यादा देर तक, लेकिन अब तो मैं बहुत समय तक काम कर लेती हूँ। क्या बात! चलना-फिरना जी सर, बहुत एनर्जेटिक हूँ, एसिडिटी खत्म हो गई है। इसके पहले जब जॉब में थी सर, तो खाना खाने तक का समय नहीं मिलता था, भाग-भाग कर खाना खाना पड़ता था, तो जो शरीर के सभी अंग-तंत्र हैं, वो सभी समझिए खराब होने लगे थे। जल एसिडिटी बहुत थी, वो जो है सब इस पानी से और ये जो आपने बताए फ़ॉर्मूले, इन सब से मुझे बहुत फ़ायदा मिला, सब सही ठीक होने लगा है सर। ये थैंक यू। और वरदान बन के आया हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में। सर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे अब एक जलकुंभी होता है, वो है ना वाटर जो है वो उसको रिड्यूस कर देता है। अगर किसी को एसाइटिस प्रॉब्लम है, तो ट्यूमर हैं उसमें, वो उसको रिड्यूस कर देता है, बहुत अच्छा है। और जैसे हम लोगों ने ब्रोकली, गोभी जो जी, रहती है, उसको खाया क्योंकि वो सुना था 75% कैंसर के कीटाणु को किल करती है। और स्प्राउट जो होता है सर इसका, ब्रोकली स्प्राउट, वो तो 100% करता है इसका, अच्छा कैंसर को ब्रोकली मार ब्रोकली डालता के है। बीज को मतलब स्प्राउट कर दो। हाँ, ब्रोकली ब्रोकली स्प्राउट डायरेक्टली मिलता है आपको अमेज़न वगैरह पे, अच्छा, जो कि अंकुरित रहता है और वो इतना पावरफुल है कि जिसकी 200 टाइम्स एक तरह से स्ट्रॉन्ग है ये। क्योंकि इसमें है ना एक एक रहता है कंटेंट सल्फोनेट जिसकी वजह से होता है सर। और बाकी फिर बात की जाए तो बेरीज़ जितनी भी होती हैं, वो हुँ, हुँ। सारी बेरीज़ जो है वो कैंसर में मदद करती हैं और उनसे हमारे को एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। तो आँवला सबसे बड़ा पावरफुल पाया गया कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और कटहल का पता लगा हमें कि कटहल जो है वो जैक फ्रूट जो है, वो कैंसर में अच्छा रहता है। ये कैंसर किलिंग वाली बुक भी मैंने पूरी पढ़ी इसी के लिए। मैंने जो डेव कारपेंटर की बुक पढ़ी, मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, मैंने दिन-रात एक करके सर हर चीज़ को लिखा और नोट कर रखा है, जिसे मैं चाहूँगा कि लोगों तक पहुँचाऊँ आपके द्वारा, आपकी मदद से, ताकि लोगों को लाभ पहुँचे। और थैंक कई यू। चीज़ें सर भ्रमित हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं गेहूँ खाओ, तो गेहूँ में ग्लूटेन कुछ होता है, चीज़ें अवॉइड तो वो कैंसर बढ़ा देता है।
दूध की चीजें हमने खाई सर, तो दूध पहले नुकसान करता है, हमें पता लगा एनिमल प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। इसी तरह चाय हमने सर बंद 2 कर महीने दी, से हमारे यहाँ दूध आना ही बंद हो गया दूध है। बंद। सर दूध हम चाय लेमन 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 जूस लेते हैं और कैंगन वाटर के साथ में। दूध का आपको कैसे पता पड़ा? मुझे सुन के आपको ऐसा लगा क्या कि दूध जहर है? कि यस सर, आपको जो है आप यस कैसे यस इस सर। निष्कर्ष पे पहुंचे? क्योंकि मैं तो इस निष्कर्ष पे काफी समय से पहुंच चुका हूँ कि दूध हानिकारक है, जानलेवा है और वास्तव जी में सर। कैंसर पेशेंट को तो नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर हिरोमी शीनिया भी अपने एक बच्चे को दूध के हाँ, कारण ही खो चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब यस में सर। जिक्र किया है दूध के कारण जो गंभीर एलर्जीज होती हैं। तो जी। हाँ, हमारा सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा सर आपके साथ और जी काफी सर। बातें आपने शेयर की। लोग आपका मोबाइल नंबर भी मांग रहे हैं। मेरे को लगता है जी सर। हम तो, क्योंकि मैंने जैसे बोला डॉक्टर ही लग रही हैं यहाँ से, ठीक है? क्योंकि डॉक्टर भी ऐसे ही रहते हैं, छोटे बाल ये वो। अब इनके बाल भी उगने लगे, मेरे को लगता है जो कीमो में चले गए। हाँ, सर जी, ब्यूटी सर जी वाटर। मिराकल बताती हूँ। सर जब हम पानी पहले कहीं से लाते थे तो ब्यूटी वाटर लेकर आए और हमने सुना तो था कि इस पानी से बाल जल्दी आ जाते हैं। तो सर मैं जिस समय पानी लाई दोपहर का समय था, मैंने उन्होंने एक बार दोपहर में स्प्रे किया और रात को सोते समय स्प्रे किया। तो मैंने सोचा फिर भी 3-4 दिन तो लगेंगे सर बाल आने में, परंतु मेरे तो नेक्स्ट डे सुबह उठी तो मेरे बालों पर हरियाली आ गई थी सर। अरे वाह! इतनी तेजी से मुझे ब्यूटी वाटर ने काम किया। जी, मुझे लगा 2-3 दिन तो लगेंगे कम से कम, परंतु मेरे तो नेक्स्ट डे ही हरियाली आ गई थी। नहीं, और सर हमने कुछ जी। हम आपको बिल्कुल वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे शादी के पहले का जो आपका फोटो था, उतने लंबे बाल और जो है इसमें कैंगन वाटर आपकी मदद करेगा। और कल आप कुछ ज़िक्र कर रहे थे कि आपकी मदर को भी कुछ फ़ायदा हुआ है, भटनागर जी, कल कुछ आप बता रहे थे? हाँ, मम्मी के हमारे सर सफेद बाल हैं, पूरे के पूरे हो गए। तो 1 मिनट में मदर को बुलाना चाहूँगा कि हाँ, हाँ, बुलाइए, उनके बुलाइए। बालों के आगे जो है वो तुम भी आ जाओ काली-काली बेटा। सी लेयर आने लगी है, काले बालों की। अ, ये ये देखिए मम्मी है सर हमारी। यहाँ पर ये सब सर अभी कुछ 4-6 दिन से ही पानी डाला है बच्चों ने। बच्चे आकर स्प्रे कर देते हैं कि दादी आप भी करवाओ, आप भी बूढ़ी लगती हो, जवान सिर लगने सिर को लगोगी। थोड़ा-सा नीचे और करके ये बताओ। उनके भी बाल सर काले होने लगे। ओके, ओके। ये तो बहुत ही मिरेकल रिज़ल्ट है कि ये ब्यूटी वाटर डालने से बाल काले और भी हो सकते हैं। सर हमारी मम्मी के भी छाले लगभग 1-2 महीने चले पहले, परंतु जब से उन्होंने ये मार्च अप्रैल से पानी पिया था तो उनका भी कुछ दिनों में फर्क पड़ गया और छाले अब हैं ही नहीं उनको, सारे खत्म हो गए छाले, छालों की बीमारी खत्म हो गई। वाह, सर वाह! मैंने लक्ष्य बनाया कि इनको हुआ कैंसर और मैं बच्चों को सर लगभग 5 से 7 लाख के कर्जे पे आ गया सर। और अभी मैं आपको बता दूँ कि मेरा घर जो है वो लोन पर है और मशीन भी मैंने जो ली है वो इस पे लोन पे ली है। तो 6 लाख का कर्जा ये हो गया और ट्रीटमेंट का अलग है। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस मशीन से अपनी घर की ज़िंदगी बदलूँगा और मैं लोगों की सेवा करूँगा, क्योंकि मैंने सर मेरी नौकरी चली गई सर। मेरी वाइफ़ की नौकरी चली गई। हम लोगों की स्थिति बहुत गंभीर, मेरे 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाना, मेरे दोनों बच्चों ट्विन्स को देखना, मदर को देखना, 78 ईयर में मदर काम कर रही हैं, ये इतनी तकलीफ़ में भी कर रही हैं। पर हम लोगों ने सोचा कि कहीं न कहीं कुछ ईश्वर हमारे साथ में है, तभी आप जैसे लोग मिले हमें। मैं सर हिम्मत वाव नहीं अकेडमी हारूँगा। आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। और अब वाव जो कैंगन जो आया है वो नौकर नहीं, आपको राजा बनाने के लिए आया है। तो जी नौकरी सर। गई ही इसलिए क्योंकि कैंगन जीवन में आना था। वाव आपके साथ प्रतिपल खड़ी है, क्षण-क्षण में खड़ी है। अब हम इस जी सर। पूरी मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। पूरा आप एक वाव परिवार का हिस्सा हो। अभी आपकी शुगर की गोलियाँ भी बंद हो गई हैं? जी सर। कैंसर की मैं कोई गोली आप ले रहे हैं कैंसर से रिलेटेड? कुछ कैंसर की सर कोई टैबलेट नहीं ले रही हूँ मैं। कुछ नहीं ले कोई रहे हैं। वहाँ से देते भी नहीं है और यहाँ भी मैं कुछ नहीं लिया मैंने, कोई सप्लीमेंट वहाँ नहीं लिया। सिर्फ़ सर आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली देते हैं, इस वो भी बीच में 2-2 कुछ भी 4-4। नहीं देते हैं 2-2 4-4, वो भी बहुत हल्की। और अभी की तारीख में ना कोई मेडिसिन है सर, ना कोई शुगर की दवा है, 4 ना महीने कोई से हम लोग एसाइटिस है 4 और महीने से 4 हम लोग महीने से अहमदाबाद गए भी नहीं है गए जाँच भी नहीं है दिखाने, सर, जाँच करवाने और मैं अभी फिट हूँ सर, ओके हूँ। फिट हैं सर। ये मतलब ये 3 मतलब बार हमने कैंसर को हरा दिया सर, 3 बार, यस, यस, 7 यस। साल में नाउ लोग। आई एम थिंकिंग आई एम एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सर बिकॉज़ वी Yes, you आर are फाइट fine. You are looking like a doctor. थैंक यू सर, सर थैंक्स वी अ लॉट। आर ए फाइटर, वी ऑलवेज़ फाइट। सर ये मेरी हर समस्या का कारण भी है और हर समस्या का निवारण भी है। वाव आपके ये साथ हारती खड़ा है भी और वाव आपके जो भी कर्जे हैं, जी, उसमें वाव बराबर भागीदारी लेता है कि वाव आपको उस कर्जे को दूर करने में पूरा कंट्रीब्यूट कर सके। और हम करेंगे आपके साथ मिलके काम ताकि आपकी ये थैंक जो यू सर। घर का जो कर्जा है ये मुक्त हो सके, आपकी मशीन का कर्जा मुक्त हो सके। जहाँ-जहाँ वाव
की जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए जी आप सर, 3 बार कैंसर आए तो सर हमें यही लग रहा था कि हम गरीबी से लड़ें या अपनी बीमारी से लड़ें। बहुत उस समय परेशान थे, लेकिन अभी हम धीरे-धीरे अब थोड़े लाइन पर आ रहे हैं। ये सब केंगन से, आप लोगों के सहयोग से, बहुत अच्छा आशीर्वाद होगा, से अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं। हमने भी मन पर बात करी थी और ये सत्र हमने समापन जो किया है, वो जो है मन पर तो बात हुई है। आज कैंसर पे भी इतनी गंभीर बात हो गई कि कैंसर केंगन में कितने तेजी से काम करता है और जो है तो भटनागर जी का जो फ़ोन पे नंबर है वो शेयर कर दिया जाएगा अभी व्हाट्सएप जी। ग्रुप में। तो जितना आप भटनागर जी आपका नंबर शेयर कर दीजिए, तो जो भी भटनागर 96 जी को मदद करना चाहे उनको फ़ोन पे कर सकता है। आपका फ़ोन पे नंबर शेयर कीजिए सर। जी 9617 हाँ, आगे बोलिए। 3235 79 एक बार फिर पूरा बोलिए। 9617 3235 79। ठीक है। सर ये हमारे आ जाओ बेटा। हमारे और सर सर फैमिली हमारी फैमिली एक फैमिली बार मेंबर मैं को बुला दिखाना चाह फैमिली को रहा बुला था। लीजिए। हाँ बेटा आ मेरे जाओ। बच्चों आ जाओ। ये ट्विंस हैं हमारे और बड़ा बालक। आज ये लोग स्कूल नहीं गए, हम आपकी मीटिंग देखेंगे। वाह, इसके वाह! वजह से जी ये जुड़वा बच्चे हैं, ये दिव्य, ये भव्य, एक निक नेम है स्कूल में इनका, आर्य भटनागर, आराध्य भटनागर, नमस्ते करो बेटा सब। अथर्व भटनागर। वेरी गुड। मम्मी जी हैं। सभी लोग बेटा कैंगन को धन्यवाद। के मुद्रा में धन्यवाद दें सभी लोग। सर हमारे लिए जीवन में कैंगन सबसे ज्यादा गॉड बन के आया, एक चमत्कार बन के आया है। स्वास्थ्य और हर चीज के लिए हम लोग बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं सर, आप सभी थैंक यू लोगों सर, का। थैंक यू वेरी मच। यहाँ जितने भी लोग सर को कंट्रीब्यूट करना चाहें जो भी हैं करें और जो है सर को ग्रुप में सर का नंबर शेयर कर देंगे। सर को जितनी हम मदद कर सके उतनी करें। सर हम आपके साथ हैं और जी सर। नरेंद्र जी का धन्यवाद, जो नरेंद्र सर जी बहुत ने हाँ इतना सर। जो बढ़िया आपको सपोर्ट किया है। तो नरेंद्र जी जो हैं उनके लिए, उनको भी हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए भी जो है यस सर। नरेंद्र जी के लिए एक गाना हम बजाते हैं और उसके हाँ बाद सर। जो है इस मीटिंग को खत्म करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, वो महेश सिंह परिहार ने अपने हाथों में ले रखा है। जी सर। महेश सर को तो भी सर नमस्ते। मैं बहुत इंस्पायर हूँ आप लोगों से, आप सब लोगों से मैं बहुत प्रेरित हूँ सर। ठीक है, हम जो है